जैसे हम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की बात करते हैं, किचन अप्लायंसेस की बात करते हैं, तो सबसे पहला जो सवाल मन में आता है वो यही है कि क्या जरूरत थी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को ये बनाने के लिए। एक्चुअली देखिए, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स इज बेसिकली नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है, राष्ट्रीय मानक संस्था है। तो जो के जो मानक होते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो इस चीज को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं कि कंज्यूमर जब उनको यूज कर रहा है तो उसकी जो सेफ्टी रिक्वायरमेंट है, अप्लायंस सेफ रहे, कंस्ट्रक्शन सही रहे, ताकि अल्टीमेटली उसका सेफ और रिलायबल, मतलब कि हाँ भाई बराबर वो काम करे, इस तरह से उसका ऑपरेशन हो पाए, उसके लिए हमें मापदंड तैयार करने हैं। तो उसके लिए जो हम बनाते हैं मानक, जी। उसमें जो हम रिक्वायरमेंट डालते हैं वो अप्लायंस के स्टैंडर्ड होते हैं। तो उस तरह से उसका ये मतलब ये इंश्योर करने के लिए कि क्वालिटी और रिलायबल प्रोडक्ट्स और सेफ अप्लायंसेस कंज्यूमर यूज कर सके, उस जरूरत को ध्यान में रखते हुए ये मानक भारतीय मानक ब्यूरो बनाता है। अच्छा, तो सर जैसे कि हम जब किचन की बात करते हैं तो किचन में हमारे टोस्टर्स भी होते हैं, ग्रिलर होते हैं, और इलेक्ट्रिक केटल भी होती है। ऐसे बहुत तरीके के हमारे पास अप्लायंसेस होते हैं। तो इन अप्लायंसेस की अगर हम बात करते हैं तो ये सेफ्टी और क्वालिटी कैसे इंश्योर करते हैं। नहीं, अब जैसे जैसा कि आपने भी पहले बताया, अप्लायंस व्यूअर्स को भी पता होगा, तरह तरह के अप्लायंस के मान। किचन अप्लायंसेस के केस में क्या होता है, जैसे किचन अप्लायंस जैसे टोस्टर हुआ या ओवन हुआ, ये बहुत गर्म हो सकते हैं। इतना जी। गर्म हो सकता है कि हाथ लगाए जो यूजर है वो जल जाए, उसका हाथ जल जाए, या कभी वोल्टेज का लीकेज हो जाए, शॉक लग जाए, हाई वोल्टेज हो जाए तो करंट लग जाए, जैसे जिसको बोलते हैं आम भाषा में। तो इन सब से बचाव के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए उसके पैरामीटर दिए जाते हैं इन किचन अप्लायंसेस के मानकों में। इसी के साथ साथ जो अप्लायंस है वो मैकेनिकली रोबस्ट है कि नहीं, स्टेबल है कि नहीं, ऐसा ना हो कि ऑपरेट कर रहा है, मोटर चल रही है, उलट के गिर जाए, जी। क्वालिटी ठीक है कि नहीं। इस और उसमें जो कंपोनेंट यूज हो रहे हैं, चाहे वो हीटिंग एलिमेंट हो, स्विच हो, कॉर्ड हो, उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता इंश्योर हो रही है कि नहीं, ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पैरामीटर वाइज ऐसे मानक बनते हैं जिससे अप्लायंसेस की सेफ्टी और क्वालिटी इंश्योर होती ओके। सर आपने बहुत सही बात कही है, क्योंकि जो हमारी लेडीज जो किचन में काम कर रही होती हैं, बहुत बार उनको ध्यान नहीं रहता और वो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को ऐसी टच कर लेते हैं जिससे उनमें करंट लग जाता है। कभी कभी आग भी लग जाती है, ऐसी घटनाएं भी बहुत सारी देखने को आती हैं। तो ये है कि अगर आप एक सर्टिफाइड प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो इन चीजों से काफी बचाव हो जाता है। ठीक है। कोई सर आप स्पेसिफिक रिस्क के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये एक स्पेसिफिक रिस्क है जो बहुत ज्यादा होता है, जिसको अगर आप मानक वाला प्रोडक्ट ले रहे हैं, बीआई सर्टिफाइड प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो उसमें आपको सुविधा मिल जाएगी थोड़ी सी। है। रिस्क की अगर बात करें तो कुछ स्पेसिफिक हैजार्ड्स होते हैं जो आमतौर पर डेली यूज में आ सकते हैं। जैसे जी। कि मैंने बताया, हाई वोल्टेज, अगर वोल्टेज बहुत ज्यादा हो गया वोल्टेज ज्यादा है। तो उसका अप्लायंस के अंदर का इंसुलेशन ब्रेक डाउन हो गया तो उससे यूजर को टच वगैरह करने पे शॉक लग सकता है, या आग, उससे आग लग सकती है जब इंसुलेशन ब्रेक होगा, मटेरियल मेल्ट होकर जलेगा वगैरह। जी। उसका अगर उसकी अर्थिंग बराबर नहीं हो और कुछ लोड इम्बैलेंस की वजह से लीकेज हो रहा है, कुछ मिली एम्पियर्स में भी, थोड़ा भी मिली एम्पियर में करंट ज्यादा हुआ और हमने छू लिया, तो वो ह्यूमन बॉडी और हेल्थ के लिए बहुत। तो ये इन सब से बचने के लिए जो अर्थिंग प्रोटेक्शन है, इस तरह शॉक से बचने के लिए, तो शॉक, फायर, हाई वोल्टेज, इस तरह के रिस्क से बचने के लिए ये स्टैंडर्ड मापदंड देके उन रिस्क को मिटिगेट। मिटा देता है। नहीं सर, आपने सही बात कही। जो आपने ये इलेक्ट्रिक, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है सब इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहे हैं, और इलेक्ट्रिसिटी में फ्लक्चुएशन एक आम बात है। हालांकि इसके ऊपर भी बहुत सारे कंट्रोल किए गए हैं, लेकिन फिर भी आज की तारीख में बहुत एक फ्रीक्वेंट वे में इलेक्ट्रिसिटी में फ्लक्चुएशन होता है, जिसकी वजह से इस टाइप की दुर्घटनाएं होती हैं कि इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस फट जाते हैं बहुत बार, देखा गया है। या बहुत बार उसमें करंट जो है वो ओवर होने की वजह से वो आपको करंट लग सकता है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें आती हैं, और बीआईएस के जो मानक द्वारा प्रोडक्ट है वो इस बात को इंश्योर करते हैं कि कम से कम आपका प्रोडक्ट इतना तो सेफ है कि आपको उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। तो सर जैसे कि कस्टमर्स जो हैं वो कैसे इस बात को आइडेंटिफाई करें कि यही प्रोडक्ट सही है या कौन सा प्रोडक्ट सब स्टैंडर्ड वाला बना हुआ है। अच्छा प्रोडक्ट जो स्टैंडर्ड को मीट करता हो उसकी पहचान कुछ कुछ चीजों से हो सकती है। जब जी। कस्टमर तो आईएसआई मार्क के लिए देखे, बेसिकली मैन्युफैक्चरर को लाइसेंस दे के सर्टिफिकेशन देता है, उससे वो अपने प्रोडक्ट पे आईएसआई मार्क लगा के अपना प्रोडक्ट बेचता, हो गया मिक्सर हो गया, कुछ भी हो गया, ओटीजी हो गया, कुछ भी हो गया। राइट। तो जब कंज्यूमर वो प्रोडक्ट खरीद रहा है तो वो आईएसआई सिंबल, आईएसआई मार्क
लाइसेंस नंबर वो देखे और वो मार्क जेन्युइन है कि नहीं, उसकी ऑथेंटिसिटी बीआईएस की वेबसाइट पे और बीआईएस के ऐप पे बनाने वालों की जो लाइसेंस धारी हैं उनकी जी लेबलिंग भी होती है कि जैसे अप्लायंस सेफ्टी आईएस भारतीय मानक 302 सीरीज है और उसमें वार्निंग्स भी दी होती हैं, तो वो सब लेबलिंग भी अप्लायंस पे चेक करनी होनी चाहिए कंज्यूमर को खरीदते वक्त। और कई बार आपका मेरा अप्लायंस के साथ एक यूजर मैनुअल आता है जिसमें वार्निंग, इंस्ट्रक्शन, कैसे यूज करना है, कैसे उसकी देखभाल करनी है, इस तरह की इंफॉर्मेशन होती है जो बहुत जरूरी है यूज करने के लिए। तो वो यूजर मैनुअल को रखना, उसको संभाल के रखना, उसको प्रिफर करना, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसके साथ ही कई मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट की पैकेजिंग पे भी काफी इंफॉर्मेशन देते हैं, तो ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस है कि खासकर रिलेटेड इंफॉर्मेशन पैकेजिंग उसको देखने के लिए पैकेजिंग को इंफॉर्मेशन दिया जाए by the appliance। जी। तो सर जैसे काफी इन्फॉर्म डिसीजन, इन सब चीजों से कंज्यूमर काफी इन्फॉर्म डिसीजन अपने बना सकता है जब वो प्रोडक्ट खरीदे। खरीदने भी जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम सिर्फ 1 या 2 मिनट, जितने भी आपने चीजें बताई हैं, मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ कि BIS केयर ऐप पे जाकर के चीजों को सर्च करना, वेबसाइट पे जाकर के देखना या उसकी पैकेजिंग को देखना, इन सब चीजों को करने में हार्डली 1 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगता, 1 मिनट या 2 मिनट। तो अगर कोई कंज्यूमर जो है, अगर वो जागरूक है और वो 1 या 2 मिनट भी अपने प्रोडक्ट को खरीदने के टाइम पे ध्यान रख रहा है, तो वो इस टाइप के सेफ्टी हैजार्ड से काफी चीजों से बच सकता है और अपने एक किचन को हेल्दी बना सकता है। ठीक है सर, ये सब बातें तो आपने बहुत अच्छी बताई, मैं समझ गया और मेरे व्यूअर्स को भी बहुत समझ में आ रहा है इन सब चीजों के बारे में। एक बात और बताइए कि कॉमन मिसकंसेप्शंस क्या रहते हैं आपकी निगाह में जब कोई मार्केट में बाय करने के लिए जाता है तो? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक्सक्यूज मी। हेलो, आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ हाँ, एक बार फिर से बोलिए सर प्लीज, आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ, हाँ ये सर अब आ रही है। अभी क्लियर। तो कुछ कंसेप्शन एक ये होता है सही होगा, क्वालिटी का होगा, ये हर बार सही नहीं। ये के इट मे नॉट बी सेफ, एक ये मिसकंसेप्शन रहता है। दूसरा एक ये रहता है कि कॉस्ट अगर कम है तो क्वालिटी कम होगी, कॉस्ट ज्यादा है तो क्वालिटी ज्यादा है, ऐसा नहीं होता। वो कमर्शियल कंसिडरेशन होता है कि प्राइस वो उस पर मैन्युफैक्चरर, लेकिन जरूरी नहीं है कि लो कॉस्ट अप्लायंस है तो वो अनसेफ है। कई बार सेफ अप्लायंस भी कॉम्पैक्टली और अफोर्डेबल होते हैं और है, तो प्राइस से क्वालिटी को लिंक और सेफ्टी को प्राइस से लिंक नहीं करना चाहिए। इसीलिए आईएसआई मार्क, चाहे वो अप्लायंस सस्ता हो या महंगा, अगर जेन्युइन आईएसआई मार्क है तो दैट इंश्योर्स क्वालिटी रिगार्ड। फिर एक और चीज ये होती है कि कई बार लोग अपना डेली यूसेज में या घर के काम के हिसाब से डिवाइस को बहुत ज्यादा ओवरलोड कर देते हैं करंट से, एक्सटेंशन कॉर्ड वगैरह, कोई, जबकि ऐसा नहीं है। वो लोड स्पेसिफाई आपको तो ओवरलोडिंग से ओवर स्टार्ट वो अवॉइड करना चाहिए। और एक सबसे बड़ा कॉमन ये रहता है कि हमेशा नहीं हो सकता है, नॉट सो लोग के पास भी जेन्युइन बीआईएस लाइसेंस हो। देख के उसके हिसाब से देखना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ ब्रांड रेपुटेशन। तो ये कुछ मिसकंसेप्शंस हैं जिससे क्या है एक अनसेफ प्रैक्टिस बन जाती है और अवेयरनेस पे भी असर पड़ता है। तो लोगों को जागरूक होके बीआईएस के बारे में बीआईएस मार्क देखते हुए बेटर चॉइसेस करनी चाहिए व्हाइल परचेजिंग अप्लायंसेस। राइट।
तो सर एक तो आपने मिसकंसेप्शन बहुत बड़ा दूर किया है अभी हमारे व्यूअर्स का, कि ज़रूरी नहीं है कि वो महंगा हो और तभी सही हो, और सस्ता हो तो वो खराब हो। सस्ता और महंगा इज नॉट अ डेफिनेशन ऑफ अ क्वालिटी प्रोडक्ट। द डेफिनेशन ऑफ अ क्वालिटी प्रोडक्ट इज यू शुड चेक एन आईएसआई मार्क और सीएसआर मार्क ऑन द प्रोडक्ट एंड देन वेरीफाई इट, एंड दैट यू कैन कंसीडर इट एज अ सेफ प्रोडक्ट rather than to looking out the quality, or sorry, looking out the price of the product। आपने ये बात भी सर बहुत सही कही कि लोग जो है वो प्रोडक्ट को एक्सेसिव यूज कर जाते हैं कभी कभी, जिसकी वजह से भी ऐसा होता है। मैं अगर अप्लायंसेस से हट करके बात करूं तो एक नॉर्मल एग्जांपल चार्जर का होता है, कि लोग रात रात भर मोबाइल को चार्ज करने के लिए लगा देते हैं जनरल वे में, तो वो उससे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो ये जनरली देखा गया है कि इस तरह से लोग जो है किचन में अप्लायंसेस को बहुत लंबे समय के लिए छोड़ देते हैं लगा करके इलेक्ट्रिसिटी पे, और उसके बाद फिर वो उसके साथ होता है। लेकिन फिर भी सर अगर हम बात करते हैं, तो जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस लगा रखे हैं बहुत लंबे समय तक या कुछ इस तरह से कर रहे हैं, तो जो फायर हो गया, जो शॉक हो गया, जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लगता है, उसके लिए भी हमारे पास कुछ टेस्टिंग, कुछ मेजर्स होते हैं जो हम उसको टेस्ट करें उस आधार पे, हाँ, जो आईएसआई सर्टिफाइड होते हैं। सर्टिफाइड जाके पता कर क्या हो। उसमें वो फिर वो पैक होकर मार्केट में आता है। तो बेसिकली ये होता है जो आईएसआई मार्क या सीआई मार्क वाले प्रोडक्ट हैं, उससे मार्क लगते ही और जैसे ही अपने का जो हैजार्ड है या जो रिस्क है वो कम हो जाता है, जैसे फायर का हैजार्ड, शॉक का हैजार्ड, उसी के साथ जब टेस्ट होते हैं एनर्जी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, उससे कंज्यूम। तो ये और एफिशिएंसी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, और ये सब तभी होता है जब जो प्रोडक्ट है जो फैक्ट्री से निकल के हमें कस्टमर को पहुंच रहा है वो मार्केट। राइट। तो यह है कि हम लोग जो अपने प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर इतनी टेस्टिंग करते हैं और इस तरीके से उसको हम हर मानक पे, हर आधार पे, हर स्टैंडर्ड पे चेक करते हैं, हर लेवल पर चेक करते हैं, अलग अलग तरीके से चेकिंग होती है, जिसकी वजह से इस बात की इंश्योरिटी आ जाती है कि हाँ भाई ये चीज़ जो है ये सेफ है और उसमें शॉक नहीं लगेगा, उसमें फायर नहीं लगेगी। सर जैसे कि अब अगर हम ओवरऑल हाउस होल्ड की बात करें, एक वेलफेयर की बात करते हैं, क्योंकि हमारी किचन से ही हमारे जो स्वास्थ्य है वो बन करके निकलता है। पूरे घर की जो एक स्वास्थ्य है वो हमारे किचन पे डिपेंड करता है। तो ये ओवरऑल कैसे सेव करता है हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो है? अगर हम सारे एक किचन, हम एक दो किचन मान लेते हैं, एक किचन वो है जिसमें कि सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं, और एक किचन वो है जहाँ पे कि आईएसआई और सीएसआर मार्क वाले स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम प्राइसिंग, क्या प्राइसिंग इसकी हम बात नहीं कर रहे, बट एक क्वालिटी स्टैंडर्ड यूज हो रहा है, तो क्या ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ेगा सर उसका? दो ये वो बोलते तो सबसे पहला कंसर्न तो सेफ्टी का आता है। सेफ्टी क्या बहुत क्रिटिकल रहती है, तो जो अप्लायंसेस बीआईएस सर्टिफाइड हैं वो सेफ है, उसमें आपको लीकेज करंट का इश्यू नहीं होगा, फायर का इश्यू नहीं होगा, हाई एक्सीडेंटली उसमें अगर आपका फिर उंगली किसी ने लगा भी दी तो एक ऐसी जगह नहीं जाएगी पे शॉक लग सके, हैं क्योंकि शॉक लग सकता ये सब चीजें स्टैंडर्ड से टेस्ट होके मेक द अप्लायंस सेफ। अगर इसके हिसाब से नहीं हुआ तो ये सब चीजें दूसरे जो अनसेफ नॉन आईएसएमआर प्रोडक्ट है उस पर चेक ही नहीं होगी, तो यू सेफ्टी। उसी तरह से इंडियन स्टैंडर्ड जो अप्लायंस के हैं उसमें सेफ्टी के साथ साथ एंड्योरेंस, ड्यूरेबिलिटी और परफॉर्मेंस भी चेक होती है कि वो कितनी साइकिल या कितना एफिशिएंटली कर रहा है। तो अगर वो चेक नहीं होगा तो आप उसकी परफॉर्मेंस की कोई मैन्युफैक्चरर, फिर वो हवा में गारंटी वाली बात हुई क्योंकि आपने चेक ही नहीं किया है। तो चेक ही नहीं किया। बात, और अगर आईएसआई सर्टिफाइड नहीं है तो इट इज बेसिकली नॉट चेक, फिर वो और इसी के साथ साथ कभी कभी कई केसेस में भारतीय मानकों में क्या मटेरियल यूज करना है वो इको फ्रेंडली है कि नहीं, पैकेजिंग इको फ्रेंडली है कि नहीं, तो एनवायरमेंटल और सस्टेनेबिलिटी देखे जाते हैं व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट। उनकी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट मिनिमाइज मिनिमम। होने के जैसे जो एसडीजीज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और रिड्यूस बताया कि
कई बार क्या है ओवरलोडिंग हो जाती है, तो मैकेनिकल कंपोनेंट्स के वेयर एंड टियर के साथ साथ आग लगने का भी बहुत डर रहता है, क्योंकि करंट ओवरलोडिंग से वायरिंग वगैरह जल जाएगी, किचन में आग, घर में आग, और वो सब लग सकता है। तो ये सब अगर आप बीआईएस पैरामीटर्स के हिसाब से चेक नहीं करेंगे, डिजाइन चेक नहीं करेंगे, कितने वॉट का ओवन या प्रोडक्ट किचन अप्लायंस है, उसके हिसाब से आपने करंट के कितना, क्या कौन से करंट रेटिंग की कॉर्ड या प्लग लगाया हुआ है, अगर आप ये सब नहीं चेक करेंगे तो फायर रहेगा। उसी तरह कई बार प्लास्टिक वगैरह जो चीजें यूज होती हैं अप्लायंस बनाने में, जो प्लास्टिक की बॉडी या कुछ चीजें हैं, अगर वो फ्लेम रिटार्डेंट मटेरियल की नहीं हुई और आपने उसका चेक नहीं किया, तो वो खुद जरा सा टेम्परेचर बढ़ने पे मेल्ट हो सकती है। ये सब हैजार्ड्स भी चेक होते हैं भारतीय मानक से। और इसके साथ आईएसआई मार्क से कंज्यूमर को कॉन्फिडेंस आता है, ट्रस्ट आता है कि हाँ भाई चेक होके प्रोडक्ट निकला है, किसी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से चेक हुआ है, वी कैन बाय इट, इट्स अ क्वालिटी प्रोडक्ट। तो एक कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और अवेयरनेस में वो हेल्प करता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि सर्ज, जो इलेक्ट्रिकल सर्ज, कभी कभी क्या लाइन में वो वोल्टेज फ्लक्चुएशन होते हैं, उससे प्रोटेक्शन भी इंडियन स्टैंडर्ड इंश्योर करता है उन अप्लायंसेस के लिए जो उसके अगेंस्ट चेक होते हैं। और लास्टली मैं ये उसमें भी यही बोलूंगा कि जब एफिशिएंट प्रोडक्ट होते हैं तो जेब पे हल्के पड़ते हैं, बिल भी कम आता है, तो कॉस्ट इफेक्टिव अप्लायंस, लगभग लगभग तो सेम हो ज्यादा जाता है। ब्रांड का, अच्छे ब्रांड का हो ना हो, दैट डजंट मैटर। आपको कम प्राइस पे कम बिल लाने वाला, अच्छी क्वालिटी का, लंबा चलने वाला अप्लायंस मिल जाता है, ऑल बिकॉज ऑफ टेस्टिंग एंड कंप्लायंस टू इंडियन स्टैंडर्ड। तो इतना डिफरेंस आ जाता है सर इन दो आपने केसेस में जो आपने बताया था। हाँ, नहीं, आपने अपने रिप्लाई में बहुत सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ा है। आपने इन्वायरमेंट भी लिया, मटेरियल भी लिया और सारी चीज़ें ली। तो मतलब हमारे व्यूअर्स इस बात के लिए बड़ा उत्सुक रहते हैं जानने के लिए, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि एक नॉर्मल इशू जो मैं समझता हूँ, जब एक कस्टमर किसी इलेक्ट्रिक दुकान पे जाता है कोई सामान खरीदने के लिए, तो उसे हर चीज़ की नॉलेज हो ये ज़रूरी नहीं है। ऐसे में उसे एक सेंटर पॉइंट चाहिए जहाँ से उसे विश्वास मिल सके कि हाँ भाई ये चीज़ है तो सब सही है। ठीक है, तो वो विश्वास कहीं ना कहीं बीआईएस उनको प्रोवाइड कराता है, और आईएसआई और सीएसआर मार्क के थ्रू ये विश्वास जो कस्टमर्स को होता है कि हाँ ये प्रोडक्ट सेफ है, इससे इन्वायरमेंट भी सेफ रहेगा, इससे इसको बहुत सारे पैरामीटर्स पे टेस्ट किया गया है तब ये हमारे पास आया है, तो वो सारी चीज़ें इंश्योर हो जाती हैं। सर एक बार फिर से वही चीज़ पूछना चाहूँगा कि जैसे अगर हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की बात करें कि कस्टमर्स को स्टेप बाय स्टेप किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए प्रोडक्ट को खरीदते समय, तो उसके ऊपर कुछ आप दृष्टि देंगे? तो जैसा कि हम पहले भी एक तरह से डिस्कस कर रहे थे कि जब कोई कस्टमर मतलब क्वालिटी या कंप्लाइंग प्रोडक्ट अगर खरीदना चाह रहा है, अप्लायंस खरीदना चाह रहा है, तो आईएसआई मार्क की प्रेजेंस उसको प्रोडक्ट पे देखनी चाहिए। फिर कई जी, बार क्या होता है, फेक आईएसआई मार्क भी होते हैं, क्योंकि जो छल कपट करने राइट। वाले हैं, उन्हें भी पता है कि आईएसआई मार्क देख के कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीद लेगा और हमारा काम हो जाएगा, जबकि वो हाँ, काम हो क्वालिटी जाएगा। प्रोडक्ट नहीं हो। तो आपको उसकी जेन्युइननेस देखने के लिए कि आईएसआई नंबर, आईएस स्टैंडर्ड नंबर और लाइसेंस नंबर सही है कि नहीं, चाहे वो फैन हो, मिक्सर हो, कोई भी ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए हमारे बीआईएस केयर ऐप पे लाइसेंस की डिटेल चेक करी जा सकती है। और जो बीआईएस केयर ऐप, वैसे मैं दर्शकों के लिए बता दूं, एप्पल स्टोर और एंड्रॉइड प्ले स्टोर सबसे डाउनलोडेबल है। और और अगर ऐप से नहीं तो आप हमारे जो मानक ऑनलाइन डॉट इन वेबसाइट है, बीआईएस वेबसाइट पे भी हमारे जेन्युइन लाइसेंस चेक कर सकते हैं। तो आप ये पता कर सकते हैं कि उस पे जो मार्क है वो एक वैलिड बीआईएस लाइसेंस होल्डर का है कि नहीं। तो एक बार वो जेन्युइन लाइसेंस आप इंश्योर हो गए, तो आप कॉन्फिडेंस से उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, क्योंकि आपके बीआईएस का मतलब सपोर्ट है कि भाई, भरोसा है कि भाई हाँ ये चेक। सर जैसे आपने अथेंटिसिटी की बात करी, तो मैं अपने व्यूअर्स को एक बार दिखा भी देता हूँ कि जैसे ये मोबाइल फ़ोन अगर है तो इसमें आप एक सिंपल सा ये बी आई एस केयर ऐप आप देख रहे होंगे। जैसे आप बी आई एस केयर ऐप पे जा करके, ये हमारा एक ऐप है जिसमें जो सर बात कह रहे हैं, इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे सब तीनों मार्क आ रहे हैं, एच यू आई डी का भी है, आई एस आई का भी है, सी आर एस का भी है। आप यहाँ पे आईएसआई मार्क पे जाकर के अपना लाइसेंस, उसमें नंबर लिखा है वो टाइप करें और सारा डिटेल्स आ जाएगा। तो सर यही चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि चेक ऑफ अथेंटिसिटी की जब हम बात कर रहे हैं, तो अथेंटिसिटी चेक करने का एक तो यही तरीका है जो हमने ऐप करा था, और क्या क्या तरीके हो सकते हैं अथेंटिसिटी चेक करने के सर? तो ये बीएस केयर ऐप की तो बात है, तो हमारी वेबसाइट की रहती है, कोई तो ऐप से देखना चाह रहे हैं तो हमारे क्या है, जो www.manakonline.in जो है, उसमें हमारे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कौन कौन लाइसेंस मैन्युफैक्चरर हैं जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसकी जी, डिटेल चेक कर सकते हैं। और उससे पता लग जाता है कि भाई
जो लाइसेंस नंबर क्या है, अगर अगर जेन्युइन लाइसेंस नंबर अप्लायंस पे है तो आईएसआई मार्क या सीआरएस मार्क के साथ एक सीएमएल करके या आर नंबर करके एक लाइसेंस नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा होगा। उस नंबर की जेन्युइननेस चेक करने के लिए ऐप या वेबसाइट का यूज किया जा सकता है, ताकि पता चल जाए कि ये ऐसे ही नंबर नहीं डाला गया, एक जेन्युइन बीआईएस सर्टिफाइड लाइसेंस होल्डर या रजिस्ट्रेशन होल्डर का ही वो है, तो उससे वो। तो सर मतलब मेन बात ये, या तो आप वेबसाइट पे जाकर के जो हमारे रजिस्टर्ड डीलर्स हैं उनके लिस्ट निकाल करके उनसे चीजें परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज आप कहीं भी जा रहे हैं तो आईएसआई मार्क देख करके उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सर बाई चांस ही मान लीजिए कि हमने आईएसआई मार्क देखा और उसको हमने बीआईएस के ऐप पे चेक किया, बट चेक करने के बाद वो ऑथेंटिकेटेड नहीं निकला किसी वजह से, तो क्या कस्टमर के पास कोई ऐसा भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो उसको कंप्लेंट रेज कर सके? अगर उनको कोई ऐसा केस होता है जिसमें प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं सर्टिफाइड प्रोडक्ट और उसकी क्वालिटी से वो संतुष्ट नहीं है, इन दोनों केस में कंज्यूमर एज अ ग्रीवेंस अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। वो कंप्लेंट बीआईएस इन्वेस्टिगेट करता है और उस हिसाब से एक्शन लेता है। कंप्लेंट करने के भी कुछ तरीके हैं। पहला ऐप आया, उस तो बीआईएस ऐप को करके डाउनलोड करके कंज्यूमर उसको रजिस्टर करके लॉज कंप्लेंट सेक्शन में जाके डिटेल्स वगैरह दे सकते हैं कि क्या लाइसेंस नंबर हमने, क्या हमारी परचेज रिसीट, ये कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं और वो ऑटोमेटिकली बीआईएस के ऑफिस में वो आ जाती है ऐप के थ्रू, और जो कंज्यूमर है, जो कंप्लेनेंट है, उनको भी एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है और कंप्लेंट ट्रैकिंग का नंबर भी मिल जाता है अपनी कंप्लेंट को मॉनिटर करने के लिए कि उसका स्टेटस बीआईएस उस पर इन्वेस्टिगेट करके एक्शन। अगर ऐप नहीं यूज करना है तो जो कंप्लेनेंट है वो बीआईएस वेबसाइट के थ्रू भी कंप्लेन कर सकते हैं, जिसमें मैन्युफैक्चर कहाँ से किया, क्या इशू है, ये सब राइट। तो या बिल भी अपलोड कर सकते और कैन ट्रैक दो और तो क्या सकते हैं प्रोडक्ट फोटो और हमारे जो बीआईएस ऑफिस वहाँ पे ये लोग लाभ हैं जिसमें एड्रेस और डिटेल तो वहाँ कंज्यूमर कंप्लेंट अपना दे सकते हैं। राइट। तो मतलब ये कि हमारे पास मल्टीपल, हाँ, वी हैव मल्टीपल ऑप्शन टू रेज कंप्लेंट इफ वी हैव फेसिंग एनी इशू। सर एक मैं अपने व्यूअर्स का देख रहा हूँ जो कमेंट्स आ रहे हैं बहुत सारे, उनमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट है। उन्होंने ये लिखा है कि मान लीजिए कि अगर किसी ने आईएसआई मार्क तो कॉपी किया ही, साथ में वो नंबर भी कॉपी करके लिख दिया, तो उसको कैसे ट्रेस किया जाएगा? उसमें जो नंबर है, अगर वो अपने बीआईएस के ऐप में या चेक करने के लिए डालेंगे तो या तो वो एक नया नंबर बना होगा तो वो ऐप या जो साइट है अपने आप रिजल्ट दे देगी कि ये नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, उससे आपको तुरंत पता लग गया कि ये नंबर फर्जी है। दूसरा, कई बार ये भी होता है कि जैसे कोई कंपनी ए है वो जेन्युइन है, कोई कंपनी जेन्युइन नहीं है तो वो बी ए का नंबर यूज करके कर रही है। तो उसमें क्या है, जब आप लाइसेंस नंबर डालेंगे तो एड्रेस आएगा किसी और का, लेकिन जब आपके सामने जो प्रोडक्ट है उसमें किसी और कंपनी का एड्रेस है तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक कंपनी का नंबर और लाइसेंस मिसयूज कर रही है। तो आप वो डिटेल दे सकते हैं उसमें, फिर बीआईएस ने तो ये मिसयूज कर रहा है उस वहां इन्वेस्टिगेशन करके और इवन कंज्यूमर एंड पे इन्वेस्टिगेशन करके कि उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, बीआईएस एक्ट और रूल्स ऑफ के हिसाब से एक्शन। सर आपने जो इन्फॉर्मेशन दी वो हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ही लाभदायक है।
हमारे व्यूअर्स जो हैं वो इस चीज को समझते हैं कि थोड़ा सा उनको सतर्क होना पड़ेगा चीजों को लेने के लिए, और तभी वो सेफ्टी को इंश्योर कर पाएंगे। बीआईएस एक प्लेटफॉर्म दे रहा है सभी व्यूअर्स को, जिससे आप अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी को एनहेंस कर सकते हैं। बट एट द एंड ऑफ द टाइम आपको खुद ही जागरूक होना पड़ेगा इन चीजों के लिए, और आपको खुद ही समझना पड़ेगा कि हमें क्वालिटी प्रोडक्ट ही लेने चाहिए। सब स्टैंडर्ड्स के चक्कर में पड़ करके अपनी लाइफ को रिस्क में नहीं डालना चाहिए। मैं आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे शो में आए और आपने हमारे व्यूअर्स को इतनी सारी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच।